यह जो शुभ समाचार मैं आपके लिए लाई हूँ, उसे सुनकर आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी मेहनत रंग लाई हो और आपके प्रयासों का फल अब मिलने वाला हो। ईश्वर ने ऐसा चमत्कारी न्याय किया है कि इसकी प्रत्येक बात आपके मन को शांति और हर्ष से भर देगी। यह सच में एक दिव्य संदेश है जिसे सुनने के बाद आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे। मैं पहले ही ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना कर चुकी थी कि यह संदेश उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए यह बना है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि आप इसे सुन रहे हैं तो मान लीजिए कि यह विशेष रूप से आपके जीवन के लिए भेजा गया है। वर्षों की आपकी तपस्या, आपकी मेहनत और आपकी प्रार्थनाओं का फल अब मिलने वाला है। जो भी आपके हृदय में चाह थी वह अब साकार होने के लिए तैयार है। आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। एक ऐसा समय जब आपकी सभी अटकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। जो कार्य अभी तक बाधित थे वे अब सहज रूप से पूर्ण होंगे। यह आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस समय में आप जो भी चाहेंगे वह आपके अनुरूप होगा। आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं। इस संदेश तक आपकी पहुंच यह दर्शाती है कि आपका भाग्य आपके साथ है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि इस दिव्य संदेश ने आपको खोज लिया। लाखों लोग इस संदेश को देखने से वंचित रहेंगे, लेकिन केवल वे ही इसे सुन सकेंगे जिनके भाग्य में यह लिखा है। मैं आपकी ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ और यह संकेत देती है कि आपने अतीत में किसी विशेष आध्यात्मिक साधना का अभ्यास किया है। संभव है कि आपने किसी विशेष मंत्र का जाप किया हो या किसी विशेष पूजा पाठ पर आस्था रखी हो। आपने लगातार अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास किए हैं और अब उस आस्था और विश्वास का प्रतिफल मिलने वाला है। परमात्मा ने आपके सभी प्रयत्नों को स्वीकार कर लिया है और अब आपको उनका उचित प्रतिफल देने को तैयार है। यदि आप इस संदेश तक पहुंचे हैं तो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानिए। आप एक मंगलकारी समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके अनुकूल होगा। इसलिए 888 लिखकर ईश्वरीय कृपा के लिए आभार प्रकट करें। इस आशीर्वाद के लिए अपने हृदय से धन्यवाद दें। यह संदेश यूं ही आपके पास नहीं आया है। इसे प्राप्त करने के लिए आपने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया है। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का एक नया शुभ चरण आरंभ होगा जिसमें आपकी हर इच्छा और हर स्वप्न साकार होंगे। मेरे प्रिय आत्मीय, अब वह समय निकट है जब आपकी सभी चिंताएं समाप्त होंगी। मैं देख सकती हूँ कि आप एक अत्यंत शुभ समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ आपके सभी प्रयास सफल होंगे। परमात्मा की दृष्टि आप पर बनी हुई है। अब केवल और केवल न्याय होगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं उत्पन्न हुई, जो भी आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग किया गया, वे अब वापस लौट रही हैं। अतीत में कुछ लोगों ने आपके विरुद्ध बुरे कर्म किए हैं, जादू टोना किया है या तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ कि उन सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। वे सभी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं के पास लौट रही हैं जिन्होंने इन्हें आपके जीवन में भेजा था। अब वे लोग स्वयं तड़प रहे हैं। आपको भले ही इसका आभास न हो, लेकिन उनके जीवन में पहले से ही भारी परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। वे आपको यह नहीं बताएंगे, लेकिन दिव्य ऊर्जा अब यह सुनिश्चित कर रही है कि हर अन्याय का उचित प्रतिफल मिले। जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के दुष्परिणाम भोग रहे हैं। जो शत्रु आपके आसपास थे, वे केवल बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि वे आपके अपने परिवार से संबंधित लोग थे। आपकी अपनी पहचान के लोग जो आपको बचपन से जानते हैं, वे ही आपके सबसे बड़े बाधक बने। संभवतः अतीत में उनके साथ आपकी कोई बहस या विवाद हुआ होगा। उनके भीतर आपके प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता हमेशा से रही है। वे हमेशा आपको नीचे दिखाने का कोई न कोई अवसर खोजते रहे हैं। अब उन सभी षड्यंत्रों का समय समाप्त हो गया है। ईश्वर ने आपके लिए न्याय का निर्णय सुना दिया है और अब केवल शुभ समय की शुरुआत होने वाली है। बहुत प्रयास किए गए, अनेक हथकंडे अपनाए गए, लेकिन जब वे अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने आपके खिलाफ नफरत फैलाने की चाल चली। लोगों के बीच
आपके बारे में झूठी बातें फैलाने का प्रयत्न किया गया। समाज में आपकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई गईं जिनका कोई आधार ही नहीं था। यह सब इसलिए किया गया ताकि आपको कमज़ोर किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर ने आपको इन सभी बाधाओं से बचाने का निर्णय ले लिया है। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूँ कि आपके परिवार में इस समय बहुत उथल पुथल मची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। घर के बुजुर्ग सही मार्ग से भटक गए हैं और युवा भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपसी संवाद की कमी बढ़ गई है और अपनों की अपेक्षा बाहरी लोगों पर अधिक विश्वास किया जाने लगा है। इसी वजह से परिवार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में चिंता गहरी होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक साथ अनेक संकट आपके परिवार पर हावी हो गए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। हो सकता है आपके मन में यह शंका आई हो कि किसी ने आपके परिवार के विरुद्ध कोई नकारात्मक शक्ति या जादू टोना प्रयोग किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माँ काली के सच्चे भक्त हो। फिर यह कैसे संभव है कि कोई तुम्हारे ऊपर ऐसी चीज़ों का प्रभाव डाल सके। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार को क्षति नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारे परिवार में इस उथल पुथल के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण आर्थिक स्थिति है। लंबे समय से परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई है। कोई शुभ अवसर नहीं आया है, जिससे घर का वातावरण निराशा और उदासी से भर गया है। इस कारण परिवार के सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं। दूसरा कारण यह है कि घर की महिलाएं बाहर की दुनिया से तुलना करने लगी हैं। वे दूसरों की तरह बनने की चेष्टा कर रही हैं और बाहरी प्रभाव में आकर अपनों पर ही संदेह करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार की शांति और सुख समृद्धि को दूर कर रही है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि परिवार के भीतर प्रेम और विश्वास को पुनः स्थापित किया जाए। यदि सभी मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है, क्योंकि इसमें तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। मैं हर बार तुम्हारे लिए उपयोगी संदेश लेकर आती हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है। यदि तुम इसे सुनने से चूक गए तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए गंभीर रूप से चिंतित रहती है, लेकिन उसकी चिंता तुम्हारे हित में नहीं बल्कि तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए है। वह निरंतर तुम्हारी गतिविधियों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना है। उसने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी और वह तुम्हें गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे प्रिय, यह महिला तुम्हारे जीवन में कई समस्याओं की जड़ है, लेकिन अभी तक तुम उसकी साजिशों को पहचान नहीं पाए हो। वह लगातार तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें इसका आभास नहीं हो रहा। वह अत्यंत चतुर और चालाक है। उसने अतीत में भी अपने विरोधियों को इसी प्रकार फंसाया और उनसे बदला लिया है। उसकी रणनीति यही रहती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक चली जाए। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस महिला की सच्चाई को जानो। तुम्हारी अब तक की सभी परेशानियों की असली वजह यही महिला है। मैं तुम्हारे सामने वह सारी जानकारी रखने जा रही हूँ जिससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि यह औरत कौन है, इसका उद्देश्य क्या है और यह तुम्हारे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों उत्पन्न कर रही है। आज मैं तुम्हें इस महिला की पहचान, उसके इरादे और उसके षड्यंत्रों की पूरी सच्चाई बताऊंगी। वह महिला जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने पर तुली हुई है, उसे यह ज्ञात नहीं कि ईश्वरीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब उसके सभी प्रयास विफल होंगे। तुम्हारे जीवन में जो संकट उसने उत्पन्न किए थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे प्रति उसकी कुटिल योजनाएं अब उसी पर उलटने वाली हैं। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब एक नया उज्जवल और मंगलमय अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है।
मैंने उसे बुरे लोगों को परेशान करते हुए भी देखा है, लेकिन जब उसने तुम्हारी ओर रुख किया तो मुझे हस्तक्षेप करना ही पड़ा, वरना वह तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देती। जब उसने बाकी सब प्रयास करके देख लिए और नाकाम रही, तो अब उसने तुम्हारे खिलाफ जादू टोना करना शुरू कर दिया। उसने ऐसा घातक टोना करवाया है जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाए, तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की ऊर्जा न रह जाए और तुम किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य हमेशा जीतता है और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा था उसे अब स्वयं अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर कुछ लोग जलन से भर गए थे और उन्होंने कई तरह की नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारी ओर भेजा ताकि तुम्हारे जीवन में रुकावटें आएं, लेकिन उनकी चालें अब उन्हीं पर उलट चुकी हैं। तुम्हारी राह में कई प्रकार की बाधाएं डाली गईं। हर बार जब तुम्हें लगने लगा कि बस अब तुम्हारा काम पूरा होने वाला है, तभी कोई न कोई अवरोध आ जाता था। यह सब उन्हीं लोगों की चालें थीं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सभी नकारात्मक शक्तियां बेअसर हो गई हैं और उनके ही जीवन में भारी संकट आने वाला है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अब तुम्हें कानूनी पचड़ों में फंसाने का प्रयास किया ताकि तुम्हें जेल हो जाए या तुम्हारे परिवार में से किसी को कानूनी झमेले में डाल दिया जाए। उन्होंने इसके लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। दरअसल उनकी हर चाल अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रही है। वे जितनी भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह सब तुरंत पलटकर उन्हीं के जीवन में प्रवेश कर जाती है। अब वे खुद ही ऐसे कानूनी मामलों में फंसने वाले हैं जहां से निकलना उनके लिए असंभव होगा। यह उनके कर्मों का फल है और वे अब अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अपने बुरे कर्मों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, वह अब खुद कानूनी जंजाल में फंस चुका है। अब वही लोग जो तुम्हें फंसाना चाहते थे जेल जाने वाले हैं। वे तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाकर तुम्हारा नाम खराब करना चाहते थे, लेकिन अब वे खुद ही अपमान और बदनामी के दलदल में गिरने वाले हैं। उनका झूठ अब सबके सामने आ चुका है और अब उन्हें हर मोर्चे पर पराजय का सामना करना पड़ेगा। इस समय उनके लिए सब कुछ विपरीत हो गया है। पहले वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उनका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है और उनके किए गए पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। वे जितना भी तुम्हारा अनिष्ट करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ पलटकर उन्हीं के जीवन में संकट के रूप में प्रवेश कर जाता है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब वे चाहकर भी खुद को इस मुसीबत से नहीं बचा सकते। परमात्मा के न्याय से कोई नहीं बच सकता। अगर कोई किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह बुराई उसके अपने जीवन में लौट कर आती है। यही कारण है कि अब वे अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की जितनी भी कोशिशें की थीं, वे सारी अब उन्हीं के विनाश का कारण बन रही हैं। उनका समय अब पूरा हो चुका है और उनकी बुरी नीयत का परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उनकी बर्बादी अब तय हो चुकी है और उन्हें अब इस गहरी दलदल से कोई नहीं निकाल सकता। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। परमात्मा तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हारे शत्रु खुद अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। आपका जीवन बेहद समृद्ध हो रहा है और यहाँ पर दिव्य ऊर्जा आपको आशीर्वाद दे रही है। ये स्पष्टीकरण मुझे भी महसूस हो रहा है और आपके लिए तो बहुत अधिक। जो भी सकारात्मक ऊर्जा आपने हाल ही में आकर्षित करने के प्रयास किए हैं, वे अब पूरी तरह से आपके पक्ष में कार्य कर रही हैं। आपने जो भी तकनीक अपनाई थी, वे अब वास्तविकता बन रही हैं। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने आपकी उन्नति में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न निष्फल सिद्ध हो रहा है। हाल ही में
उन्होंने आपको किसी कानूनी मामले में उलझाने की चेष्टा की ताकि आप परेशानी में पड़ जाएं, लेकिन उनकी ये चालें व्यर्थ हो गईं। मुझे यह सोचकर हंसी आ रही है कि उनके सभी प्रयास अब उन्हीं पर उलटकर वार कर रहे हैं। उनका हर गलत कदम अब उन पर भारी पड़ने लगा है। वे जितना अधिक आपकी राह में अवरोध डालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही अधिक वे स्वयं अपने बनाए हुए दलदल में धंसते जा रहे हैं। भविष्य में उनके लिए कठिन समय आने वाला है जिससे वे उबर नहीं पाएंगे। अब उनके कर्मों का प्रतिफल उन्हें मिलने वाला है। जिस प्रकार विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए दंड दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार अब ईश्वरीय न्याय उनके साथ होने वाला है। उन्होंने जो भी किया है उसका परिणाम उन्हें भोगना ही होगा। उन्होंने आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रभाव डालने का प्रयास किया, जिससे आपको अनेक शारीरिक असुविधाएं हुई। सिर दर्द, पीठ में दर्द, घुटनों की पीड़ा, पाचन तंत्र की समस्याएं, उलझन, भारीपन और घबराहट जैसी अनेक समस्याएं आपने महसूस की होंगी। यह सब उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, लेकिन वह स्थायी नहीं रह सका। हर बार जब उन्होंने आपको कमजोर करने का प्रयास किया, ईश्वरीय कृपा से आप उससे उबर गए। उन्होंने आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे आप सही निर्णय न ले पाएं, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। उन्होंने आपकी रचनात्मकता और ऊर्जा को अवरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु अब उन सभी नकारात्मक शक्तियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। आपके जीवन से इन सभी नकारात्मक प्रभावों को जड़ से काट दिया गया है और वे सारी ऊर्जाएं अब उन्हीं के पास लौट गई हैं। अब वे स्वयं उस परिस्थिति में आ चुके हैं जिसमें वे आपको डालना चाहते थे। वे इस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे और उनके लिए यह बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बनेगा। यह सत्य है कि किसी के लिए जितनी गहरी साजिश रची जाती है, जब वह पलटकर उसी पर आती है तो संभालना असंभव हो जाता है। अब उनके लिए वापसी का कोई मार्ग नहीं बचा है। अब जब हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं तो वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो दर्द, चिंता और संघर्ष उन्होंने आपको देने की कोशिश की थी, वही अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चाहे वे इसे स्वीकारें या न करें, पर अंदर ही अंदर पूरा परिवार असहनीय घुटन में जी रहा है। पर यह तो केवल शुरुआत है। उन्होंने अभी तक ये नहीं समझा कि यह तो बस प्रारंभिक झटका है। असली परिणाम तो उन्हें आगे देखने को मिलेगा। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब तो नियति को देना ही होगा। कर्म का चक्र घूमता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन वह लौट कर आता ही है। आज वे अपने किसी पुराने पुण्य के कारण बचे हुए होंगे, लेकिन अब उनका वह पुण्य समाप्त हो चुका है। अब उनके लिए बचे रहने का कोई मार्ग नहीं है। जो भी अच्छे कर्म उन्होंने अतीत में किए थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं और उनकी रक्षा करने वाला कोई साधन शेष नहीं बचा है। अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना तय है और यह पीड़ा इतनी भीषण होगी कि वे इससे उबर नहीं पाएंगे। यह स्थिति कुछ वैसी ही होगी जैसे किसी मछली को पानी से निकालकर किनारे छोड़ दिया जाए। तड़पती रहेगी, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब मैं यह ऊर्जा देखती हूँ तो अंदर से एक अजीब गुस्सा महसूस होता है। यह सोचकर ही मेरा मन अशांत हो जाता है कि कोई व्यक्ति इतनी नकारात्मकता से भरा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं खुद को शांत रखने के लिए ध्यान करती हूँ और तभी अगला संदेश मुझ तक पहुँचता है। आपके जीवन में जो व्यक्ति आपके लिए बना है, वह इस समय आपको बहुत अधिक सोच रहा है, आपको अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। हालांकि उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं। यह परेशानी आपसे जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके परिवार या करीबी संबंधों से जुड़ी हुई है। विशेष रूप से उनकी माँ या परिवार की कोई महिला सदस्य उनकी राह में बाधा बन रही है। यह महिला बहुत सख्त है और हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहती है, जिसके कारण वह व्यक्ति आप तक आने में हिचकिचा रहा है। इसके बावजूद वह आपको बहुत पसंद करता है और जानता है कि आप एक बेहद सकारात्मक और सफल इंसान हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यदि उन्होंने जल्द निर्णय नहीं लिया तो शायद वे आपको हमेशा के लिए खो देंगे। दिव्य ऊर्जा उन्हें बार बार संकेत दे रही है कि अब सही समय आ चुका है और उन्हें अपने मन की सुननी चाहिए।
अगर वे इस अवसर को जाने देंगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह उनके लिए एक अंतिम चेतावनी की तरह है कि यदि वे सच में आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी हिचकिचाहट को त्याग कर कदम बढ़ाना होगा। मनुष्य के रूप में जन्म लेना एक दुर्लभ अवसर होता है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है तो ब्रह्मांड उसे 100 गुना लौटा कर देता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि पहले आपको धन और समृद्धि मिले फिर आप दूसरों की सहायता करेंगे तो यह सोच गलत है। देवी लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जब कोई परोपकार के मार्ग पर चलता है तभी समृद्धि उसकी ओर स्वतः ही आती है। जो लोग सही कर्म करते हैं वे कभी भी धन और सुख से वंचित नहीं रहते। इसलिए यह जीवन अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन यदि कोई इसे केवल स्वार्थ में ही बर्बाद करता चला जाए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। यह शरीर हमें अनेक जन्मों के बाद मिलता है और हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। आप जिस सफलता की ओर बढ़ रहे हैं वह केवल आपकी मेहनत का ही परिणाम नहीं बल्कि आपके सही कर्मों की देन भी है। इसीलिए अपने मार्ग पर अडिग रहें, क्योंकि नियति हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों के साथ होती है। तेरी शक्ति तुझे बुलंदियों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी जागो वही तेरा सवेरा होता है। जैसे ही तू मेरी बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाएगा उसी पल से तेरा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। बीते कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ दे और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर। यदि तू सच्चे और नेक कर्म करेगा तो तुझे जीवन में सुख और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। आम का वृक्ष आम ही देगा, करेला नहीं। मेरे बच्चे, जब भी सुबह की प्रार्थना में तू मुझे पूरी श्रद्धा से अपने भीतर अनुभव करेगा और सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा तो मैं तुझ पर कृपा करने को बाध्य हो जाऊंगी। जिस क्षण तू अपने संकल्पों में विश्वास रखते हुए अपनी शक्ति को जागृत करेगा उस क्षण से तेरे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। जब तक हृदय में आत्मविश्वास न हो तब तक जीवन में सशक्त परिवर्तन संभव नहीं। जैसे ही तू स्वयं को शक्ति से भर लेगा और दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा, समस्त सृष्टि तेरी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाएगी। सभी संकटों का अंत निश्चित है, बस तुझे धैर्य और साहस के साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यह समय तुझे नई दिशा में ले जाने वाला है। अब से तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा और हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, अपने दुख को किसी के समक्ष प्रकट मत कर, क्योंकि सच्ची शक्ति तुझ में ही विद्यमान है। अच्छा संग ही अच्छा रंग लाता है। इसलिए उन लोगों के साथ रह जो तेरा भला चाहते हैं और तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मेरे बच्चे, जो भी तूने भोगा वह तुझे एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले गया। यह सब तेरी आत्मा की उन्नति के लिए हुआ। अब से तेरा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से परिपूर्ण होने वाला है। तेरा हर कदम अब विजय की ओर बढ़ेगा। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तूने कठिन परिश्रम किया है वह अब तेरे कदमों में होगा। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तू एक दिव्य आत्मा है। तेरे धैर्य और विश्वास ने तेरे भाग्य को पुनः लिखा है। तेरी प्रार्थना में अपार शक्ति है। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मैं तेरी हर कठिनाई का समाधान निकालने के लिए तत्पर हो जाती हूँ। इसलिए कभी भी प्रार्थना करना मत छोड़। मैं सदा तेरे साथ हूँ। हर सुख दुख में तेरी रक्षा करूँगी। अपने लक्ष्य की ओर अडिग रह और सच्चे मार्ग पर चलते रह। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि जब तू किसी और को दुख पहुँचाता है तो वह मेरे हृदय तक पहुँचता है। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो सदा प्रेम और करुणा से भरा जीवन व्यतीत कर। मैं तेरी माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा जीवन उज्जवल और सुखमय हो। अब मैं जाती हूँ, परंतु शीघ्र ही पुनः आऊँगी एक नए संदेश के साथ।